जी स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है मोर ऑन कंपैरिजन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ऑन डिफरेंट प्लांट पार्ट्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की कि ये क्या होते हैं, तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे अपना असर डालते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम प्लांट पार्ट्स की बात करें तो प्लांट की बॉडी में मुख्तलिफ पॉइंट्स या मुख्तलिफ हिस्से होते हैं जहाँ पे ग्रोथ का अमल होता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं ये डिफरेंट प्लांट पार्ट्स के ऊपर मुख्तलिफ तरीके से असरअंदाज होते हैं और ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रोसेस में मदद देते हैं। तो अगर हम बात करें कुछ इम्पॉर्टेंट प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में, तो इनमें शामिल हैं ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनेंस, एब्सिसिक एसिड और इथीन वगैरह। तो स्टूडेंट्स, आज हम इन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का आपस में मवाजना करेंगे, यानी कि इनका कंपैरिजन करेंगे कि किस तरह ये प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स पे असरअंदाज होते हैं। तो इनके कंपैरिजन को समझने के लिए हम एक टेबल की मदद लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप इस टेबल में डिफरेंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स देख रहे हैं जो कि प्लांट्स के डिफरेंट हिस्सों पे असरअंदाज होते हैं, जो कि ग्रोइंग पॉइंट्स या ग्रोथ पॉइंट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें उन प्रोसेसेस की जो कि प्लांट्स यानी पौधों के मुख्तलिफ हिस्सों में हो रहे होते हैं और जिनके ऊपर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स असरअंदाज होते हैं, तो हम वन बाय वन करके उन प्रोसेसेस को डिस्कस करते हैं जो कि प्लांट्स के मुख्तलिफ हिस्सों में होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एपिकल डोमिनेंस की, तो स्टूडेंट्स, एपिकल डोमिनेंस का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें के प्लांट्स में एपिकल बड की मौजूदगी की वजह से लेटरल बड्स या लेटरल जो ब्रांचेस होती हैं प्लांट्स की, उनकी ग्रोथ कम होती है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एपिकल डोमिनेंस का प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स, ऑक्सिन्स कैसे असरअंदाज होता है एपिकल डोमिनेंस के प्रोसेस में? तो ऑक्सिन क्या करेगा? एपिकल डोमिनेंस के प्रोसेस को प्रोमोट करेगा, यानी कि ये एपिकल डोमिनेंस के प्रोसेस में मदद देगा। अगर हम बात करें जिब्रेलिन्स की, जो कि एक और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, तो ये क्या करता है? इनहेंस द एक्शन ऑफ ऑक्सिन, यानी कि ये एपिकल डोमिनेंस के प्रोसेस में ऑक्सिन्स की मदद करता है। और अगर हम बात करें साइटोकाइनेंस की, तो साइटोकाइनेन क्या करते हैं? साइटोकाइनेन एपिकल डोमिनेंस के प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं, यानी कि रोकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम एब्सिसिक एसिड और इथीन की बात करें, तो एब्सिसिक एसिड और इथीन का एपिकल डोमिनेंस के प्रोसेस में कोई असर नहीं होता, यानी कि एब्सिसिक एसिड और इथीन का एपिकल डोमिनेंस के प्रोसेस में कोई किरदार या कोई रोल नहीं होता। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एक और प्रोसेस की, जो कि है फ्रूट ग्रोथ का प्रोसेस, तो उसमें ऑक्सिन क्या करता है? प्रोमोट करता है राइपनिंग में, यानी कि फ्रूट के पकने के अमल में ऑक्सिन मदद देता है। अब अगर हम बात करें जिब्रेलिन्स की, तो जिब्रेलिन भी क्या करता है? प्रोमोट करता है राइपनिंग में, यानी कि फ्रूट के पकने के अमल में जिब्रेलिन भी मदद देता है। इसी तरह साइटोकाइनेंस और इथीन भी मदद देते हैं फ्रूट के पकने के अमल यानी कि राइपनिंग के प्रोसेस में, जबकि एब्सिसिक एसिड का फ्रूट ग्रोथ के ऊपर कोई असर नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, ये तो कंपैरिजन था कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का कि वो कैसे फ्रूट ग्रोथ के ऊपर असरअंदाज होते हैं। अब अगर हम एक और प्लांट प्रोसेस की बात करें जिसको कहते हैं पार्थिनोकार्पी, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि पार्थिनोकार्पी का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है। तो स्टूडेंट्स, पार्थिनोकार्पी का प्रोसेस होता है जिसमें कि फ्रूट डेवलपमेंट होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि फ्रूट तो बनता है लेकिन फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता। जैसे कि बनाना वगैरह पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं, यानी कि वो फर्टिलाइजेशन के बगैर डेवलप होते हैं। तो अब अगर हम इसमें डिफरेंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का रोल देखें और इनका आपस में कंपैरिजन करें, तो ऑक्सिन्स क्या करता है? ऑक्सिन पार्थिनोकार्पी के प्रोसेस को रेयरली प्रोमोट करता है, यानी कि कभी कभी पार्थिनोकार्पी के प्रोसेस में मदद देता है। और जिब्रेलिन्स का क्या रोल है स्टूडेंट्स? जिब्रेलिन पार्थिनोकार्पी के प्रोसेस को प्रोमोट करता है, यानी कि मदद देता है। और अगर हम साइटोकाइनेंस की बात करें स्टूडेंट्स, तो साइटोकाइनेन भी
भी ऑक्सिन्स की तरह रेयरली प्रोमोट करता है पार्थिनोकार्पी के प्रोसेस को, यानी कि ये कभी कभी मदद देता है पार्थिनोकार्पी के प्रोसेस के होने में। और अगर हम बात करें एब्सिसिक एसिड और इथीन की, तो एब्सिसिक एसिड और इथीन का पार्थिनोकार्पी के प्रोसेस में कोई रोल यानी कि कोई किरदार नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, प्लांट्स के अंदर एक और प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं लीफ सेनेसेंस। तो सेनेसेंस का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? सेनेसेंस का मतलब होता है एजिंग, यानी कि प्लांट्स की जब एजिंग का प्रोसेस होता है तो उसको कहते हैं सेनेसेंस। तो अगर हम लीफ सेनेसेंस की बात करें, यानी कि जब लीफ मेच्योरिटी या एजिंग की तरफ जाता है, तो उसमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का क्या रोल है और उनका आपस में क्या कंपैरिजन है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सिन्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ऑक्सिन क्या करता है? ऑक्सिन्स लीफ सेनेसेंस के प्रोसेस को डिले करते हैं, यानी कि लीफ की एजिंग के प्रोसेस को रोकने की कोशिश करते हैं या डिले करते हैं, यानी कि ताखीर करवाते हैं कि लीफ जो है वो एजिंग का प्रोसेस ताखीर से हो। और अगर हम बात करें जिब्रेलेंस की, तो जिब्रेलेंस भी लीफ सेनेसेंस के प्रोसेस को डिले करते हैं, यानी कि उनमें ताखीर करवाते हैं। इसी तरह साइटोकाइनेंस भी लीफ सेनेसेंस के प्रोसेस को डिले करते हैं। और अगर हम बात करें एब्सिसिक एसिड की, तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है? एब्सिसिक एसिड लीफ सेनेसेंस के प्रोसेस को प्रोमोट करता है, यानी कि पत्ते की एजिंग के प्रोसेस को प्रोमोट करता है। और अगर हम बात करें इथीन की, तो इथीन का लीफ सेनेसेंस के प्रोसेस में कोई किरदार नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एक और प्रोसेस की जो कि प्लांट्स के अंदर होता है, तो ये है सीड डोरमेंसी का प्रोसेस, यानी कि प्लांट्स के अंदर जो बीज बनते हैं तो वो एक प्रोसेस की मदद से प्लांट्स बनाते हैं जिसको जर्मिनेशन का प्रोसेस कहते हैं। यानी कि सीड की जब जर्मिनेशन होती है तो सीड से नया प्लांट बनता है। लेकिन अगर सीड डोरमेंसी का प्रोसेस हो, तो सीड डोरमेंसी के प्रोसेस में क्या होता है कि सीड की जर्मिनेशन रुक जाती है। तो सीड जर्मिनेशन के रुकने के प्रोसेस को सीड डोरमेंसी का प्रोसेस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें डिफरेंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या रोल प्ले करते हैं और इनका आपस में क्या कंपैरिजन है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन करके। तो अगर हम बात करें ऑक्सिन्स की, तो ऑक्सिन का सीड डोरमेंसी में कोई रोल नहीं है। और अगर हम बात करें जिब्रेलेंस की, तो जिब्रेलन क्या करता है? सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है, यानी कि तोड़ता है। यानी कि क्या, अगर जिब्रेलेंस मौजूद हो तो सीड डोरमेंसी ब्रेक होगी, और जब सीड डोरमेंसी ब्रेक होगी तो सीड जो है वो जर्मिनेट करेगा और उससे नया प्लांट बनेगा। इसी तरीके से साइटोकाइनेंस भी सीड डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं। और अगर हम बात करें एब्सिसिक एसिड की, तो एब्सिसिक एसिड सीड डोरमेंसी को प्रोमोट करते हैं, यानी कि वो सीड को डोरमेंट या इनएक्टिव बना देते हैं। और अगर हम बात करें इथीन की, तो इथीन का सीड डोरमेंसी में कोई किरदार नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, अब अगर हम प्लांट बॉडी में एक और प्रोसेस की बात करें तो उसको कहते हैं एब्सियन का प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स, प्लांट्स के अंदर एब्सियन का प्रोसेस क्या प्रोसेस होता है? तो जब प्लांट्स के मुख्तलिफ हिस्से यानी कि पत्ते, फ्रूट और सीड्स वगैरह पौधे से गिरते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एब्सियन का प्रोसेस। तो उसमें मुख्तलिफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का क्या रोल होता है स्टूडेंट्स? तो ऑक्सिन क्या करते हैं? एब्सियन के प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं, यानी कि रोकते हैं। इसी तरह जिब्रेलेंस और साइटोकाइनेंस भी एब्सियन के प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं, यानी कि रोकते हैं। और अगर हम बात करें एब्सिसिक एसिड की, तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है? एब्सियन के प्रोसेस को प्रोमोट करता है, यानी कि लीफ, फ्रूट और सीड्स को प्लांट से गिरने में मदद देता है। और अगर हम बात करें इथीन की, जो कि एक और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, तो इसका एब्सियन के प्रोसेस में कोई रोल नहीं होता। अब हम एक और प्रोसेस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, जिसको कहते हैं स्टोमेटल ओपनिंग। तो स्टोमेटा क्या होते हैं स्टूडेंट्स? स्टोमेटा पत्तों की सरफेस के ऊपर छोटे छोटी सुराख या ओपनिंग्स होती हैं जिसकी मदद से गैशियस एक्सचेंज होती है। और गैशियस एक्सचेंज से क्या होता है स्टूडेंट्स? फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में मदद मिलती है। तो स्टोमेटा जब ओपन होते हैं तो गैशियस एक्सचेंज के प्रोसेस में मदद मिलती है। अब अगर हम बात करें डिफरेंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के रोल की कि वो स्टोमेटल ओपनिंग में क्या किरदार अदा करते हैं, तो ऑक्सिन्स, जिब्रेलेंस
और इथीन का कोई किरदार भी नहीं होता स्टोमेटल ओपनिंग में। और अगर हम बात करें साइटोकाइनेंस की, तो साइटोकाइनेंस स्टोमेटल ओपनिंग में मदद देते हैं, यानी कि ये प्रोमोट करते हैं स्टोमेटल ओपनिंग में। और अगर हम बात करें एब्सिसिक एसिड की, तो एब्सिसिक एसिड इनहिबिट करते हैं स्टोमेटल ओपनिंग में, यानी स्टोमेटल ओपनिंग के प्रोसेस को रोकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा मोर ऑन कंपैरिजन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ प्लांट्स ग्रोथ रेगुलेटर्स ऑन डिफरेंट प्लांट पार्ट्स के बारे में।